वायलेंस ऑन वर्क प्लेस ये इंटरपर्सनल क्राइम है, यानी ये एक किस्म का कलेक्टिव क्राइम है। लेकिन बहुत सारी सोसाइटी में इसको बड़ा सीरियस लिया जाता है। यानी ये वो एनवायरनमेंट है जो आपके एक इंडिविजुअल जो है वो जब अपनी वर्किंग स्पेस पे जाता है तो ये जनरली कंसीडर किया जाता है कि उसको एक डिसेंट एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा, उसकी इज्जत का ख्याल रखा जाएगा, उसकी जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखा जाएगा और उसके लिए एक कंड्यूसिव और पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जनरली कंसीडर किया जाता है पूरी दुनिया में। हाँ, जो थर्ड वर्ल्ड है उसके अंदर ये रिलेटिवली ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वर्क प्लेस के ऊपर अगर कोई गालम गलोच कर रहा है, दंगा मुश्ती कर रहा है, अपनी सुपरियॉरिटी दिखा रहा है, तो उसको लोग जनरली इग्नोर करते हैं या वायलेंस कंसीडर ही नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि शायद ये शायद ह्यूमन वैल्यूज़ को यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा है, या इंडिजिनस जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको सप्रेस करके जो कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज़ हैं या बाहर की जो वैल्यूज़ हैं या दूसरे मुल्कों की वैल्यूज़ वो इम्पोज़ की जाती हैं, तो इसकी वजह से कल्चरल गैप रह जाता है। तो हम ये बात करेंगे कि ये बेसिकली वायलेंस जो है वो ऑक्यूपेशनल इंजरी और डेथ भी हो सकती है कि एक बंदा किसी जगह पे काम कर रहा है और दूसरे का उसके साथ झगड़ा हो गया और उसने उसका मर्डर कर दिया, तो ये एक कैटेगरी हो सकती है। दूसरी आउटसाइड द थ्रेट जिसमें रॉबरी हो सकती है कि एक इंडिविजुअल किसी एक जगह पे बैठा है, काम कर रहा है और उसकी वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं उसको उठा लिया जाए, उसका मोबाइल, उसके सोने की चीज़ या कोई और वैल्यूएबल चीज़ उठा, डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएबल हो सकते हैं, किसी का रिसर्च पेपर हो सकता है। तो ये ऑल्दो कि उसका फिजिकल थ्रेट नहीं है, लेकिन ये रॉबरी प्रॉपर्टी का थ्रेट है या प्रॉपर्टी का लॉस है। फिर जो दूसरी टाइप है ऑक्यूपेशनल इंजरी के बाद, वो है क्लाइंट कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें क्लाइंट जाता है और वो क्लाइंट या कस्टमर वहाँ पे बैठे हुए को धमकी देना शुरू कर देता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप मुझे ये दे दें, कम प्राइस दे दें, मैं नहीं तो देख लूंगा। तो ये दूसरी टाइप है। तीसरी, को वर्कर जो एक दूसरे को हरास करते हैं, ये फीमेल हरासमेंट हो सकती है, इवन मेल की भी हरासमेंट हो सकती है, जिसको दुनिया में हरासमेंट कंसिडर नहीं किया जाता। फीमेल को कोई हरास करे तो वो सीरियस सेक्सुअल हरासमेंट कंसिडर किया जाता है, लेकिन मेल को रोज़ाना धौंस धांधली गालम गलोच किया जाए या उसको हेट नफरत से या सिंबॉलिकली उसको वायलेंस का सामना कराना पड़े, तो उसको कोई हरासमेंट या उसको कोई थ्रेट नहीं फील करता हमारे कल्चर में। लेकिन जो बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये इंतहाई सीरियस क्राइम कंसिडर किया जाता है और उसके सीरियस रेपरकशंस होते हैं या सीरियस लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है अगर कोई सीरियस क्राइम कमिट हो तो। इवन घर के अंदर जो चौथी इसकी टाइप है कि रिलेटेड पार्टी, जिसमें स्पाउसेस, फैमिली मेंबर्स, वो बेशक उनका अगर फैमिली बिजनेस है और एक दूसरे की प्रॉपर्टी को हथिया रहे हैं, या मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ फीमेल बेचारी जो हैं उनको बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, घर की दूसरी खवातीन को हिस्सा विरासत में नहीं दिया जाता, यानी भाई जो हैं वो बहनों को हिस्सा नहीं देते, तो ये भी एक किस्म का वायलेंस है। या प्रॉपर्टी में से या बिजनेस में से हिस्सा नहीं देते, तो ये भी वायलेंस कंसीडर किया जाता है और वायलेंस ऑन वर्क प्लेस कंसीडर किया जाता है। अब इसके लिए जो क्रिमिनोलॉजिकल एंड सोशलॉजिकल लिटरेचर है, वो कहता है कि ये इस तरह का वायलेंस किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले लैरी जे सीगल के मुताबिक रेस्टोरेटिव जस्टिस टेक्निक्स यूज होती हैं, यानी जस्टिस सिस्टम, स्ट्रिक्ट लाज हों और उन लॉज के ऊपर एक ले डाउन प्रोसीजर हो, एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेवलप किए जाएं कि अगर कोई इस तरह की इस लॉ की वायलेशन करता है तो उसके लिए ये सज़ा है, और अगर इस तरह से करता है तो उसकी ये सज़ा है। और यहाँ मेरा ख्याल है कि एक जो पंजाब गवर्नमेंट का आर्डीनेंस है या एक लॉ है जो कि विरासत का हक देता है बहनों को, या बिजनेस का अगर कोई विरासती बिजनेस है तो उसमें बहनों को जो हक दिया जाता है या फीमेल्स को दिया जाता है उसकी प्रोटेक्शन, ऑल्दो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल दिस लॉ एग्जिस्ट इन पाकिस्तान विच इज़ वेरी गुड एंड आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट टुवर्ड्स द राइट वे। और लेकिन उसके ऊपर अमल होगा तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जिसमें फ़ीमेल को राइट देना, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, और इवन फैमिली बिजनेस में से राइट देना ज़रूरी है। दूसरा जो इसमें टेक्निक यूज़ की जा सकती है वो मेडिएशन बिटवीन पार्टीज़ है कि दो लोगों के दरमियान में अगर वायलेंस हुआ है तो दोनों पार्टीज़ को बिठाएं, उनको समझाएं,
उनकी काउंसलिंग करें और काउंसलिंग के नतीजे के तौर पे उनको बताएं कि अगर आप अपने एक दूसरे के साथ कंड्यूसिव नहीं होंगे तो उससे हमारा वर्क इन्वायरमेंट भी ख़राब होगा, आपका भी वर्क इन्वायरमेंट ख़राब होगा और उससे ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फाइन, बल्कि आपको जॉब भी छोड़ना पड़ सकती है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, फ़ाइन हो सकता है, आपके जो बहुत सारे बोनसेस हैं, अवार्ड्स हैं, वो रोक लिए जाएंगे। तो ये दोनों जो है वो पार्टीज़ बैठ के मीडिएट करती हैं और निगोशिएट करती हैं और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करती हैं अकॉर्डिंग टू लैरी सेगल। फिर ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच ये है कि जब लोगों को रिक्रूट किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू के बारे में, बिजनेस की वैल्यू के बारे में बताया जाए, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, सोशल वैल्यूज़ के बारे में बताया जाए, इखलाकियात पढ़ाई जाएँ और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ बताया जाए कि जैसे आप ह्यूमन बीइंग हैं, दूसरे भी उसी तरह से ह्यूमन बीइंग, और फिर ओकेजनली उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती रहे। उनके दरमियान में ओकेजनली सम टाइम जो है वो अवार्ड बोनसेस दिए जाएँ कि इस बंदे का कंडक्ट बहुत अच्छा था, ये पोलाइट रहा, इसने दूसरों के लिए बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया, इसने हेल्पिंग हैंड रहा। तो ये एक किस्म का उसके लिए एक सम रिवार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग जब इनकलकेट किए जाते हैं तो उसकी जनरली वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। फिर रिगरस स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है कि वक्तन फ़वक्तन एम्प्लॉइज़ को देखा जाए कि कौन जो है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ अथॉरिटी तो नहीं कर रहा, कौन जो है वो ज़्यादा कंड्यूसिव रहा है, पीपल फ्रेंडली रहा है। इसके लिए बाज़ औक़ात जो बहुत सारी सोसाइटीज़ ने सर्टेन इंडेक्सेस डेवलप किए हुए हैं बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, बेस्ड ऑन प्रोफेशनल कैरियर, बेस्ड ऑन प्रोफेशनल वैल्यूज़, कि इस बंदे का मॉरल कंडक्ट बहुत अच्छा रहा, इसका फिजिकल कंडक्ट बहुत अच्छा रहा, इसने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दी, इसने ज़्यादा बिजनेसेस लेकर आया, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव मेंबर रहा। तो ये वर्क प्लेस के ऊपर इससे, और फिर एक दूसरे को जनरली फेवर्स देना, किसी लोगों की बर्थडे मनाना, लोगों को छोटे छोटे गिफ्ट देना, बड़े नहीं छोटे गिफ्ट देना, ताकि लोग फीलिंग्स बिलोंगिंग्स फील करें और उससे ओवरऑल जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो जाता है। फिर एक दूसरे को जनरली अच्छे वर्ड से बोलना, कि मिसाल के तौर पे आज आपने बहुत अच्छी टाई पहनी हुई है, आज आपकी शूटिंग बहुत अच्छी है, आज आप बड़े डिसेंट लग रहे हैं, आज आपका जो पर्सनैलिटी है बड़ी प्लेजेंट है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये दूसरे की एनर्जी को बढ़ा देती हैं। वो दूसरा एनर्जी, यानी वो जो उसने नेगेटिव कोई काम करने होंगे तो वो उसकी तरफ नहीं जाना। अब मैं यहाँ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एक दफ़ा एक स्टूडेंट मेरे पास आया, जनरली वो फिज़िकली जो क्रिमिनल टेंडेंसीज़ की जो हमारी लेबलिंग है उसके की तरफ था, और फिर 2-3 उसने एक्शन भी किए। तो एक दिन मैंने उसको बुलाया और मैंने उससे कहा कि आप मुझे बड़े डिसेंट फैमिली से लग रहे हैं। तो उसने कहा जी सर मैं हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि कौन क्या करता है, तो उसने बताया कि मेरे प्रोफेशन में ये मेरे घर में ये लोग हैं। तो मैंने कहा यार आप तो वाकई बड़ी नोबल फैमिली से तल्लक रखते हैं। वो मेरे पास 2 साल रहा और उसने कभी भी वो दोबारा क्रिमिनल एक्शंस या हेटफुल एक्शंस दोबारा नहीं दोहराए। ऑल्दो कि एक आध मुझे कंप्लेंट मिली, लेकिन वो इतनी सीरियस नहीं थी कि उसे काउंट किया जा सके। दैट वाज़ द वन एक्सपीरियंस कि जो आप वर्क एनवायरनमेंट है उसको कंडीसिव बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में वर्क प्लेस वायलेंस जो है उसको सीरियस नहीं लिया जाता, हालाँकि उससे लोगों के इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, एंगर का शिकार हो जाते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो दूसरे कॉलीग्स मुकाबले में एक दूसरे को दबाना शुरू कर देते हैं। हालाँकि वो एक दूसरे के लिए अगर एप्रिसिएशन यूज़ करना शुरू करेंगे, तो वक़्त के साथ-साथ वो जो हार्ड टाइज़ हैं, दे विल बी कन्वर्टेड इंटू द सॉफ्ट टाइज़। और ये एक तो इसके ऊपर लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है, और एक्सटेंसिव लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है, और साथ में इस तरह की स्ट्रेटजीज़ और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर हो। इससे ओवरऑल ना सिर्फ इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि सोसाइटी और कम्युनिटी की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और अल्टीमेटली ये कौम के लिए बेनिफिट होता है।